3 मंत्रों के अर्थों पर विस्तार से चर्चा की थी। बड़े अच्छे से विद्वानों के अर्थों को देखा था, क्योंकि इन मंत्रों का ऋषि दयानंद कृत भाष्य नहीं मिलता। तो उन मंत्रों के जो बाकी अच्छे बड़े विद्वान हैं, उनके हमने भाष्यों को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। आज उसी श्रृंखला में उसी प्रकरण का ये अंतिम मंत्र है, आज्याहुति मंत्र। तो सीधी सी बात है, घी से ही आहुति देनी है इस मंत्र से, है ना। और फिर इसके बाद में ये घी की आहुतियों वाली जो परंपरा है ये यहीं रुक जाएगी। फिर आगे का आगे देखेंगे, आगे के प्रकरणों में क्या चलने वाला है। लेकिन आज ये जो मंत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये मंत्र आ चुका है, हो चुका है। कोई बताएंगे कहाँ आया था ये मंत्र पहले? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में छठा मंत्र है, और हमने इसके वहां अर्थ को देखा था बड़े अच्छे से विस्तार से। तो मैं आज आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यदि जो पुराने सदस्य हैं, जो उस समय कक्षा में उपस्थित थे जब इसके अर्थ पर हम लोग बात कर रहे थे, मनन कर रहे थे, तो आपने देखा होगा इसको विस्तार से। तो मैं चाहता हूं आज आप ही लोग इस मंत्र के अर्थ को समझाएं, बताएं, जिससे कि एक तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोगों को अभी तक वो चीजें याद हैं जो आपने तब उस समय पढ़ी थी, समझी थी, और एक ये भी हो जाएगा कि जो लोग नए हैं उनको पता चल जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। कोई इसको समझाएंगे, बताएंगे इसके विषय में? बताइए स्वेच्छा से, कौन बात करेंगे इस मंत्र को लेकर के? साहस नहीं हो रहा बोलने का। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि समझ में नहीं आया था। हाँ सौरभ जी, आप तब कक्षा में नहीं थे, ये मुझे भी ध्यान है। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। बाकी पुराने सदस्यों में से कोई बताइए। आदि देख के समझा दें थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, देख के समझा दीजिए, आप प्रयास कीजिए। हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। जी जी जी, ठीक है। मैं भी बताऊंगा इसके बारे में, यदि आप प्रयास करेंगे तो कीजिए। आप प्रयास करेंगे तो कई सारे लाभ हो जाएंगे उससे। एक तो आपकी जो पुनरावृत्ति हो जाएगी, दूसरा अभ्यास भी तो बनेगा ना बोलने का, समझाने का। आप यहाँ समझाएंगे, कल को कहीं और भी समझाएंगे, या तो यहाँ तो मैं सहायता कर दूंगा यदि कुछ गलत होगा, कुछ इधर उधर होगा। बाकी पुराने सदस्यों से तो ये निवेदन रहेगा, भाई आप लोग प्रयास तो किया कीजिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? भगवान क्या सोचेंगे आपके बारे में? काहे को दुनिया बनाई। अच्छा सुमना माता जी, आप बोलेंगे? हाँ जी, अग्नि ने वो वाला है ना मंत्र मेरा, है ना जी? नहीं 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 नहीं, प्रजापति वाला। जी जी जी, एक मिनट। हाँ जी। ओम, थोड़ा सा प्रयास करती हूँ मैं। थोड़ा काम करने, हाँ जी कोशिश करती हूँ जी। प्रजापति, प्रजापति यहाँ पे परमात्मा के लिए आया है। त्वत आपसे, न त्वत न त्वत अन्य एतानी, त्वत आपसे अन्य भिन्न कोई दूसरा, ता और एतानी आपने बताया था इसमें, दैट और दिस, पास की चीज और दूर की चीज।
चाहे दूर या पास, समस्त जितने भी विश्वानी देवानी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी प्रजापति नत्व देता। विश्वानी, हाँ जी, विश्वा समस्त, संपूर्ण, संपूर्ण जगत, संपूर्ण जातानी जड़ या चेतन हो। परिता बभूव, परि, आप अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं आप, आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। जहाँ ऊपर पढ़ा हमने त्वत, त्वत अन्य, हाँ मैं प्रयास कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आप श्रेष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं, कोई भिन्न दूसरा नहीं है। न बभूव, यत काम आस्ते, हाँ जी, यत जिसकी, कामहा कामना, ते आपकी, जुहु मस्तन्नो, जुहु मस्तन्नो, जुहु जुहु महा मस्तन्नो, तत्नः, हम आपकी उपासना करें, आपका ही आश्रय लें, मतलब आपका ही आसरा है। आश्रय लें, आप हमारी नह, श्याम पतयो रईणाम, रईणाम तो बहुत बार समझाया आपने, धन ऐश्वर्य इत्यादि, और इसमें धन ऐश्वर्य इत्यादि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य इसमें, कि हम स्वामी हो, हम ऐसी कामना करते हैं, आपका ही आश्रय है। और किस प्रकार की कामनाएं, जिसमें बल, विद्या, बुद्धि, तेज, बल और प्रत्येक प्रकार के जो है हमारे ऐश्वर्य और अभ्युदय, निश्रेयस, ये सब की हम आपसे कामना करते हैं। और आप ही हमारे आश्रय हैं, आप ही का आश्रय है, आप ही प्रजा के स्वामी हैं, आप ही हमारे सर्वोपरि हैं। ऐसा कुछ भाव इसमें किया गया है। ओम। जी माता जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत बहुत सुंदर, उत्तम। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने बोलने का प्रयास किया, समझाने का। थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हुआ, थोड़ा सा मामला ऐसे हो रहा था ना इधर उधर, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप बोल पाए, ये सबसे अच्छी बात है, जिसको लेके मैं प्रसन्न रहता हूँ। भले कोई बात नहीं, वैसा अर्थ नहीं आ पाया, वैसा शायद हम समझा पाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये अपने आप में अच्छी बात है कि बोला तो कम से कम हमने साहस तो किया बोलने का। बर्तन मांजते हुए हाथ धो के आई हूँ। बहुत बढ़िया, यही चाहिए। कल को किसी के सामने समझाना पड़ा ना तो समझा देंगे, ऐसा क्या है। पूरा नहीं समझा पाएंगे भाई, हम पहली पंक्ति पर काम करेंगे, हम पहले इसको पक्का करके जाएंगे, जब किसी को समझाएंगे तो हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा है पूरे शब्दों का ठीक ठीक एक व्यवस्थितीकरण करना, कि पहले किस शब्द को लें, फिर किसका संगतिकरण बिठाएं, कैसे एक पूरा अर्थ निकल के सामने आए, भावार्थ बने, वो पूरा नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब हम कल को करेंगे, किसी को समझाएंगे, बात करेंगे, तो वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज जो काम आएगी, कौन सी आएगी? साहस काम आएगा, बोलने की शैली काम आएगी, और ये जिसके भीतर है वो समझा पाने में सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे लाभ क्या है, फिर चीजों को सीखने का कोई लाभ नहीं। और फिर एक बात कही जाती है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अध्ययन और अध्यापन की दुनिया में एक बात चलती है कि आप ये कहते हैं कि जी मुझे तो समझ में आ गया। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ समझ में आ गया सभी को, और आपने कहा हाँ जी आ गया समझ में, तो समझ में आने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अब आप दूसरे को भी समझा सकें। हाँ, ये ही मतलब निकाला जाता है ज्यादातर। अगर आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं अपने मनोभावों को, तो कहीं ना कहीं अभी अनक्लियरिटी है, अस्पष्टता है चीजों में। तो जब स्पष्टता आ जाएगी, भीतर से खुलापन हो जाएगा, तो फिर दूसरे को बड़े धूमधाम से समझा पाएंगे। हालांकि कई बार हमें चीजें स्पष्ट होती हैं कि जी हाँ समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे समझाएं ये नहीं आ पा रहा है हमको। ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है ऐसा काम।
लेकिन यदि हमें अच्छे से स्पष्ट हो गया, हमने पूरी ताकत लगाई, सामने समझाने वाले ने भी ताकत लगाई है और हम दूसरे को नहीं समझा पा रहे, तो अभी और पढ़ने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। ठीक है गौरव जी, आप कुछ प्रयास करेंगे या आगे चलें? जी आगे से हम भी प्रयास करते हैं। हाँ जी, एक बार गौरव जी को भी देख लेते हैं कैसा प्रयास है। जी जी कीजिए आप। यहाँ पे जो मंत्र दिया गया है वह ऋग्वेद का मंडल 10 का 122वां सूक्त का 10वां मंत्र है। यहाँ पे इसमें बताया गया है और यहाँ पे प्रजापति न तो देता। सबसे पहले संधि विच्छेद हम करेंगे। यहाँ पे प्रजापति ऐसा ही रहेगा और जो न, इसके बाद त्वद त्वदेता न्यन्यो, इसको हम करेंगे त्वद एतानी अन्यः, और इसके बाद विश्व ऐसा ही रहेगा जिसका अर्थ होता है समस्त, जातानी भी ऐसा ही रहेगा। इसके बाद आएगा यत कामास्ते, यत मतलब जो, कामः और ते, और इसके बाद पुनः जुहुमः, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे और तत् नः, यहाँ पे और अस्तु, ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद पूरा ऐसा ही रहेगा। प्रजापति, प्रजा के पति अर्थात हमारे स्वामी, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे वह प्रजा के पति हैं। किस प्रकार से हैं वह हमारी रक्षा कर रहे हैं और उनके अलावा मतलब वह हमारे स्वामी हैं, हम उनकी प्रजा हैं। नः प्रजापति नः त्वरेतान्यन्यो, तद आप इस एतानी इन आप जो भी पास में है, इन एतानी अन्यः जो पास में और दूर स्थित लोग हैं, लोकांतर हैं, उनके आप अध्यक्ष बने हुए हैं। परिता बभूव, आप अध्यक्ष हैं, जो पास में है वह और जो दूर हैं उन सबके संपूर्ण। और जातानी जो उत्पन्न हुए जड़ व चेतन पदार्थ और संसार में, मतलब जो संसार है उसके स्वामी हैं, यत स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं। यत कामास्ते, जो हमारी जिसकी हम कामना करने वाले, ते मतलब आपकी कामना, और उपासना जो हो माँ उपासना हम करते हैं। और वयम श्याम पतयो रयिणाम, जिसकी कामना करने वाले हम लोग, ते तुम्हारी जुहुमा तत् नो उपासना करें। और जिससे हम आप हमें, वयम मतलब हमारी, श्याम मतलब हो, पतयो रयिणाम हम धनेश्वरियों के स्वामी होएं। और ऐसा ना हो कि हम अधीन होके रहें उनके स्वामी बने, हम सभी प्रकार के ऐश्वर्य हमें हो, जैसे स्वास्थ्य, बल हमारी विद्या, इन सब का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी आर्य जी, अभी तक नहीं आ रहा है। जी 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 बहुत बढ़िया शोभना, अच्छा प्रयास है आपका भी। सबसे पहला काम आपने जो सबसे बढ़िया काम किया वो किया कि प्रत्येक शब्द को एक बार तोड़ के बता दिया कि कैसे संधि विच्छेद करना है। तो और बाद में लगभग अच्छा ही अर्थ था, लगभग ठीक था, सटीक था। थोड़ी व्याख्या की और आवश्यकता होती है तो वो हम करना सीख ही जाएंगे धीरे धीरे। चलिए आइए देखिए, मैं अब इसका मंत्र का अर्थ बताता हूँ। तो अब जो लोग समझा पाने में असफल रहे हैं या जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, इस मंत्र को समझाने की, तो फिर वो ध्यान से देखेंगे कि भी कैसे समझाया जाता है। बाकी तो देखिए, जब से हमारी कक्षाएं चल रही हैं, लगभग 1 साल हो गया है कक्षा चलते चलते, मेरा सदैव से ये प्रयास रहा है कि हम केवल पढ़ने वाले ना रह जाएं, हम केवल विद्यार्थी ना रह जाएं। हम विद्यार्थी तो बने रहना है हमें, हम पढ़ेंगे, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, लेकिन हम पढ़ाने वाले भी बने। अगर हम पढ़ाने वाले नहीं बनेंगे ना, तो ये विद्या के आगे बढ़ने की जो परंपरा है ना, यही रुक जाएगी। जैसा हमारे बड़े लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, उन्होंने पढ़ा लेकिन हमें पढ़ाया नहीं।
या और भी बहुत सारे लोग रहे, लेकिन कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने पढ़ाया तो हम भी पढ़ लिए। हम पढ़ाएंगे तो आगे की हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो नीचे की संतानें हैं, वो पढ़ लेंगी। तो फिर पढ़ाना तो पड़ेगा, सीधी बात तो ये है। तो इसलिए अभी से कर लें, ये एक बड़ा अच्छा मंच है ये सब काम करने का, सीखने का। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा मंच आपको मिलेगा, इतने अवसर कोई नहीं देता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो कितनी कक्षाओं में जुड़ा, वहां तो आपको 1 या 2 मिनट भी बोलने के लिए नहीं दी जाएगी। कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो तुरंत आपको कह के माइक बंद करवा दिया जाएगा, ठीक है जी बंद कर लीजिए, हमें भी बोलना है। ऐसा चलता है। तो जब अवसर मिल रहा है ना तो भुना लेना चाहिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मंत्र पर बात करते हैं। जैसा गौरव जी बता रहे थे, ऋग्वेद का मंत्र है। थोड़ी सी गलती गौरव जी से हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 10वें मंडल के 121वें सूक्त में आता है। गौरव जी 22वां सूक्त कह रहे थे, बस एक छोटी सी गलती थी। और ये 10वां मंत्र है, 10वां मंडल 121वां सूक्त, 10वां मंत्र ऋग्वेद में। और ऋषि ऋग्वेद में तो इसका भाष्य नहीं किया था, क्योंकि यहाँ तक कर नहीं पाए थे। लेकिन संस्कार विधि में इस मंत्र का भाष्य कर गए ऋषि दयानंद, तो इसलिए हमें ऋषि दयानंद का भाष्य उपलब्ध है ना। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, और हम उसी अर्थ को आधार बना के चलेंगे। तो देखिए, पहले कुछ शब्दों के आप संधि विच्छेद देख लीजिए, कैसे तोड़ेंगे शब्दों को। प्रजापति एक ही शब्द है, न शब्द अलग रहेगा। अब ये देखिए, त्वदेता न्यन्यो, पहले तो वो लोग समझ लें जिनको उच्चारण करने में बाधा होती है। त्वदेता नन्यो कहते हैं कुछ लोग, नन्यो, नन्यो नहीं, न्यो। त्वदेता न्यो, सही उच्चारण आना चाहिए हमें, नहीं तो सबसे ज्यादा गलत उच्चारण इसी मंत्र का होता है। त्वदेता न्यो। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? त्वत, मैं नीचे लिखता हूं, देखिए त्वत। और आगे जो है ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ एतानी लिखा हुआ है, एतानी, त्वत एतानी। और आगे क्या है? अन्यो, अन्यो को अन्य भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो त्वत एतानी अन्य, ये 3 शब्दों को मिलकर बना त्वदेतान्यो। ऐसे आप लिख सकते हैं जो नए लोग हैं। अगला शब्द है विश्वा, जातानी, परि, ता, बभूव, बभूव। यहाँ तो कुछ नहीं तोड़ेंगे, सब शब्द टूटे हुए हैं पहले से ही। अब देखिए ये वाला शब्द यत कामास्ते, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे संधि विच्छेद करेंगे? यत, सबसे पहला शब्द अलग होगा यत, दूसरा है कामाह, यत कामाह और ते, इन 3 शब्दों को मिलके बना यत कामास्ते, यत कामाह ते। अगला शब्द देखिए जुहु मस्तन्नो, जुहु मस्तन्नो, मैं इसको भी लिखता हूँ। तो पहला शब्द इसमें क्या छिपा हुआ है? जुहु महा। अभी सब काम आएंगे जब हम अर्थ देखेंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ जुहु महा तत्। अब ये तन्नो दिख रहा है ना, जुहु महा और तन्नो, तन्नो का बन जाएगा तत् और नो, नो कह दीजिए या नह कह दीजिए, एक ही बात है, नो या नह। तो जुहु मह तत् नो, जुहु मस्तन्नो, ऐसा बन जाएगा, जुहु मह तत् नो, नो या नह। अस्तु शब्द अलग है एकदम। और आगे तो आप जानते हैं बड़ा आसान है, वयम श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। तो आइए अब मंत्र के अर्थ पर बड़े ध्यान से विचार करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि आप ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ेंगे तो पहली बार छोड़ दीजिए, आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो 10 बार में भी वो अभिप्राय समझ में नहीं आएगा जो ऋषि दयानंद कहना चाह रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं उत्साहवर्धन करने की बजाय उत्साह गिरा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस मंत्र के जो भाष्य ऋषि दयानंद ने किया, भाषा थोड़ी जटिल है, भाषा बड़ी अजीब है, क्योंकि शब्दों का बड़ा हेर फेर इधर उधर होता है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ना समझ पाने के कारण वो भाषा ही समझ में नहीं आती। जैसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, तब आप देखिएगा कितना समझ में आता है आपको, है ना। चलिए मैं ऋषि की भाषा बताता हूँ आपको।
हाँ, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। ये जो पहली ही पंक्ति है ना, इसका आशय मुझे तो कितनी बार पढ़ा तब भी समझ में नहीं आया। जब बड़ा गहन विचार किया, उपासना में बैठ के देखा, तब वो बातें समझ में आई, आचार्यों से भी चर्चा की, तब आया। फिर से सुनिए, सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो तिरस्कार नहीं करता है अर्थात आप सर्वोपरि हैं, ये क्या मतलब है? ये क्या सेंस हुआ? ये क्या संगति हुई? ये बात पकड़ में नहीं आती पहली बार में। जिसकी कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी होंगे, है ना। कुछ चीजें तो बड़ी स्पष्ट हैं, कुछ चीजें तो बड़ी आसान है इसमें, लेकिन आइए एक एक शब्द पर बात करते हैं और मंत्र को समझते हैं। सबसे पहले परमात्मा के लिए संबोधन। परमात्मा से चर्चा कर रहे हैं ना, परमात्मा को हम संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें स्तुति कर रहे हैं। हे प्रजापते, प्रजापति मतलब प्रजा का जो पति है। परमात्मा को हम प्रजापति भी तो बोलते हैं। प्रजापति शब्द बहुत स्थानों पे आया पीछे भी। कहीं तो हम प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, कहीं विद्युत को कहते हैं, कहीं किसी चीज को, कहीं किसी चीज को, और एक महत अंड को भी बोला था प्रजापति पीछे। लेकिन यहाँ तो परमात्मा का प्रकरण है, तो प्रजापति कौन हो गया यहाँ पे? परमात्मा। कि हे प्रजा के स्वामी परमात्मा। और परमात्मा जो है वो प्रजापति कैसे है? तो इस पूरी प्रजा का निर्माण करने से, इस पूरी प्रजा का पालन करने से उनको प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि वो इस सारे संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं सबका पालन करता है वो परमात्मा। सबको खाने के लिए भोज्य पदार्थ देता है, पेय पदार्थ देता है, रहने के लिए व्यवस्थाएं देता है, नियम बनाता है, सबके साथ न्याय करता है। इतना कुछ करने से वो परमात्मा प्रजापति कहलाता है। तो जब प्रजापति शब्द मन में आए तो उसके इन सभी गुणों को लेके आ जाएंगे, जो हमारे साथ वो ट्रीट करता है, जो हमारे साथ वो व्यवहार करता है, सब कुछ ले आएंगे। तो हे परमात्मा, अब देखिए परमात्मा से आगे क्या क्या बातें चलेंगी। ये मैंने एक शब्द बताया था इसमें, त्वदेता न्यन्यों में त्वत, ये रहा ना त्वत, नीचे देख लीजिए ये वाला त्वत। त्वत माने आपसे। अब इसी में एक शब्द है अन्य, त्वत अन्य, आपसे भिन्न, आपसे दूसरा। त्वत अन्य, आपसे दूसरा। ता माने उन। अब इसमें एक शब्द है ता, ये देखिए ता, आपसे दूसरा कोई उन, और यहाँ एतानी शब्द था इसमें, एतानी। आपसे भिन्न दूसरा कोई उन, और एतानी इन, और विश्वा जातानी, विश्वानी जातानी ऐसा भी बोल सकते हैं। विश्वानी जातानी, विश्वानी माने संपूर्ण, और जातानी माने ये जो उत्पन्न हुआ संसार है। जात शब्द का मतलब होता है उत्पन्न होना, और यहाँ जातानी को लेंगे तो ये जो उत्पन्न हुआ संसार हमें दिखता है। तो देखिए एक बार फिर से समझिए, ये जो 3 शब्द आए थे मैं इनको सबका एक कॉम्बो बना देता हूँ, तब आपको बड़ा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। तानी विश्वानी जातानी, देखिए तानी विश्वानी और जातानी। और एतानी जातानी विश्वानी। जातानी है ना इसमें, जातानी को और लिख देते हैं एक बार ना, वो तो लिख दिया तो गड़बड़ हो गई, रुक जाइए। तानी विश्वानी जातानी और एतानी विश्वानी जातानी। अभी अर्थ समझाएंगे इनका, मैं एक बार लिख देता हूं तो बात स्पष्ट हो जाएगी। एतानी विश्वानी और जातानी। तानी माने उन, विश्वानी माने संपूर्ण, जातानी माने जो ये संसार उत्पन्न हुआ संसार है, और एतानी माने इन जो मेरे पास का है, विश्वानी माने संपूर्ण, और जातानी माने उत्पन्न हुआ संसार। तो इन जब तीनों शब्दों को एक साथ लेके चलेंगे ना तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। तानी विश्वानी जातानी, एतानी विश्वानी जातानी। कैसे? फिर से समझिए
कि यह जो उत्पन्न हुआ संसार है जो मुझसे दूर है, तानी, तानी माने दूर जो है मुझसे, उन, जैसे अंग्रेजी के मैंने कुछ शब्दों को जोड़ के बताया था। एक शब्द होता है दैट, THAT, दैट होता है, एक होता है दिस। तो दैट माने उन, दैट किसके लिए प्रयोग करते हैं? उनके लिए, दूर की चीजें होती हैं। और दिस किसके लिए करते हैं? यह, या जो पास के हैं, इन, इन भी कह सकते हैं, जो मेरे पास की वस्तुएं हैं। तो जो मुझसे दूर उत्पन्न हुआ संसार है वो, और जो मेरे निकट का संसार है ये वाला, ये सब जो भी उत्पन्न हुआ है। अब दूर का और पास का जगत कैसे कहा यहाँ? तो तानी माने उन, जो दूर का संसार है जिसको मैं देख भी नहीं पाता। भाई देखिए, ऐसे कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे उपग्रह हैं, कितने सारे सौर मंडल हैं, कितने सारे नक्षत्र हैं, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं। मैं नहीं जानता उन्हें, मैंने उन्हें देखा भी नहीं, तो वो मेरे लिए क्या हो गए? उन हो गए। उन, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी। कौन से उनकी? जो दूर उत्पन्न हुए संसार हैं, जो दूर उत्पन्न हुए लोक हैं, ग्रह हैं। आ गई ना बात समझ में? और एतानी विश्वानी जातानी, एतानी माने ये वाले जो मेरे पास के हैं, जैसे बुध है, जैसे शुक्र है, जैसे बृहस्पति है, जैसे शनि है, जैसे चंद्रमा है, जैसे सूर्य है। तो ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे इन, इन विश्वानी जातानी, यानी एतानी विश्वानी जातानी, इन उत्पन्न हुए जो लोक हैं, ये जो संसार है। अब मुझे लगता है बात स्पष्ट हो गई होगी। तो लोगों को ही क्यों लें, वस्तुओं को ले लें। तो जो मेरे आसपास वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, या पर्वत हैं, समुद्र हैं, जो मेरे निकट हैं, मेरे पास हैं, तो इनके लिए क्या बोल देंगे? एतानी विश्वानी जातानी। एतानी माने ये पास वाले, और विश्वानी माने संपूर्ण, जातानी माने उत्पन्न हुए जो पदार्थ हैं, उत्पन्न हुआ जो संसार है। और तानी विश्वानी जातानी, वो वाले, दूर वाले, संपूर्ण, विश्वानी, संपूर्ण, जातानी, उत्पन्न हुए जो पदार्थ हैं, जिनको मैं देख नहीं सकता, जो मेरी जानकारी में नहीं है, जिनको मैं खूब दूर पाता हूँ, अपने मुझसे बहुत दूर हैं। ठीक है, तो अब वहीं आ जाइए मंत्र पे। तो हे प्रजा के स्वामी परमात्मा, त्वत, त्वत माने आपसे, अन्य माने भिन्न, आपसे दूसरा कोई, एतानी विश्वानी जाती जातानी, तानी विश्वानी जातानी। तो आपसे भिन्न दूसरा कोई इस संसार में या उस संसार में, कहीं भी चले जाइए। इसमें एक शब्द देखिए, परि शब्द। परि माने स्वामी या अध्यक्ष, और न माने नहीं, बभूव माने है। फिर से समझिए, परि माने क्या होता है? अध्यक्ष या स्वामी, और न माने नहीं, बभूव माने है। तो आपसे भिन्न दूसरा कोई, चाहे उस संसार में चले जाइए, चाहे इस संसार में, मेरे जो पास का संसार है, आपसे भिन्न दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है, यानी आपसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जैसा ऋषि दानंद ने एक बात लिखी थी ना, एक भावार्थ छोड़ दिया, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। फिर से समझिए, हे प्रजा के स्वामी परमात्मा, त्वत, त्वत माने आपसे, अन्य माने दूसरा, आपसे दूसरा कोई नहीं है, न माने नहीं, परि माने स्वामी, बभूव माने है, आपसे दूसरा कोई बड़ा स्वामी है ही नहीं, कोई बड़ा अध्यक्ष है ही नहीं। कहाँ अध्यक्ष नहीं है? एतानी विश्वानी आचार्य जी फटाफट समझा दी, लिख नहीं पाई मैंने। विश्वानी का मतलब बता देते एक बार फिर से। विश्वानी का मतलब संपूर्ण, सभी। चिंता मत कीजिए, इसका अर्थ भेज देंगे। नहीं लिखा जा रहा तो कोई बात नहीं, ये शब्द जैसे मैंने तोड़ तोड़ के बताए हैं, इनको लिख लीजिए। अभी बस सुन लीजिए, केवल सुन लेंगे तो उसी से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। बाकी लिखा लिखाया मिल जाएगा ना, तो फिर उससे आपको आसानी हो जाएगी। मैं समूह में भेज दूंगा। बहुत कठिन लगता है, ये जटिल लगता है शुरू शुरू में समझना। तो आपसे कोई दूसरा बड़ा अध्यक्ष, परि माने अध्यक्ष, परि का मतलब यहाँ अध्यक्ष है, स्वामी से है, और न माने नहीं, बभूव माने है। तो आपसे दूसरा कोई बड़ा अध्यक्ष इस पूरे संसार में कहीं नहीं है, चाहे तो एतानी जातानी विश्वानी, यानी एतानी विश्वानी जातानी, या तानी विश्वानी जातानी, पास वाले उत्पन्न हुए संसार में या दूर उत्पन्न हुए संसार में, कहीं भी नहीं है आपसे बड़ा कोई स्वामी, और है भी नहीं। हम देखेंगे तो उससे बड़ा इस पूरे संसार का अध्यक्ष दूसरा कोई है थोड़ी। या अध्यक्ष का क्या मतलब है, स्वामी का क्या मतलब है?
ऋषि दयानंद का और बाकी विद्वानों ने भी इस परि शब्द का मतलब यही लिखा कि अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो देखिए, जैसे कोई, मैंने एक उदाहरण भी दिया था पहले कक्षा में, जैसे एक सभा होती है, कोई एक सम्मेलन होता है, कोई एक मीटिंग होती है, तो उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति निर्धारित किया जाता है जो उस पूरी सभा की देखभाल करता है, अध्यक्षता करता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में एक सभापति होता है। तो वो क्या होता है, वो उस पूरी सभा का एक अध्यक्ष होता है। वो जो कहेगा उसके द्वारा निर्धारित जो नियम होंगे वो सबको मानने होंगे, उससे ऊपर जाके कोई अपनी नहीं चला सकता। वो अलग बात है कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष चिल्लाते रहते हैं और नीचे से सांसद लोग जो हैं या विधायक लोग जो हैं, नहीं क्षमा कीजिए, विधायक नहीं, जो सांसद लोग हैं वो अपना मस्ती करते रहते हैं और कई बार इतना चिल्लाते रहते हैं कि इनके कहने का कोई असर नहीं होता। तो इनका अध्यक्ष होना एक अलग है, लेकिन परमात्मा का अध्यक्ष होना एक अलग स्थिति है। लेकिन हाँ, शक्तियां तो होती हैं इन अध्यक्षों के हाथ में। जिस सांसद को चाहे अपनी लोकसभा से या राज्यसभा से स्थगित कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल इनके पास ये शक्तियां हैं। कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकते हैं, हटा सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, ये शक्तियां हैं इनके पास। ऐसे हमारा वाला जो ये प्रजापति है ना, ये भी परि माने अध्यक्ष है। इससे दूसरा कोई बड़ा अध्यक्ष इस पूरे संसार में नहीं है। ये पूरे संसार भर के लिए न्याय बनाता है, न्याय के लिए नियम बनाता है, सारे संसार को पालता है, अकेला करता है ये सब काम। इसीलिए तो कहा कि आपसे अन्य, त्वत माने आपसे अन्य, आपसे दूसरा कोई, परि माने अध्यक्ष, न माने नहीं, बभूव माने है, आपसे दूसरा कोई अध्यक्ष है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं, देखिए ऋषि दयानंद ने एक बड़ी कमाल की बात इस मंत्र के माध्यम से समझाई। हो सकता है मेरे पास जो जगत है ये वाला जिसमें मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास का, यानी एतानी विश्वानी जातानी, हो सकता है इसका कोई अध्यक्ष दूसरा, इसका कोई अध्यक्ष अलग हो, और दूसरा जो है तानी विश्वानी जातानी, दूर का जो है ता, दूसरा उन उत्पन्न हुए जगत का दूसरा, दूर जो है वो, उसका अध्यक्ष कोई दूसरा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेकिन उन्होंने खंडन कर दिया, है ही नहीं। मंत्र भी कह रहा है और परमात्मा स्वयं कह रहे हैं इस बात को। ये मंत्र जो दिए परमात्मा ने तो दिए, परमात्मा की ही तो वाणी है ये। तो उन्होंने खुद कह दिया कि है ही नहीं भाई, जब दूसरा अध्यक्ष तो क्या करें। तो ये पहली पंक्ति का ऐसा भावार्थ हुआ। जी सविता माता जी कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जब इतना बड़ा अध्यक्ष हमें मिल गया जिसके जितना कोई दूसरा बड़ा स्वामी संसार में कोई है ही नहीं, अब देखिए उससे क्या कह रहे हैं हम आगे। यत कामास्ते जुहु मह तत नह अस्तु। इन कुछ शब्दों पे ध्यान देंगे। कहाँ तक? यहाँ तक ध्यान देंगे, बस इतने पर, ठीक है। बाकी तो एक अलग पंक्ति आएगी, उसका पूरे का अर्थ अलग आएगा। देखिए फिर से देखिए, यत कामाह ते जुहुमह तत नह अस्तु, ऐसे करके। यत माने जिसकी, यत माने जिसकी, कामाह माने कामना वाले हम लोग। कामह शब्द का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए प्रार्थी, यानी हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कामना करने वाले लोग हैं। तो यत माने जिसकी, कामह माने कामना करने वाले हम लोग, यानी हम जो प्रार्थी हैं, जो आपके पास आए हैं कामना लेकर के। तो कामह का मतलब हम लोग, हमारे लिए हो गया, बहुवचन है ये, हम सब लोग आ जाएंगे इसमें। यत माने जिसकी, कामह माने कामना करने वाले हम लोग। ते, इसमें ते शब्द और है, ये ते, ये वाला ते। ते माने आपकी, जुहु मह माने उपासना करें, भक्ति करें, वांछा करें, आश्रय करें, आपकी सन्निधि में रहें, कुछ भी ले लीजिए। एक शब्द यदि पकड़ना हो तो बस उपासना पकड़ लीजिए, सबसे आसान है। यत माने जिसकी, कामह माने कामना करने वाले हम लोग, ते माने आपकी, जुहु मह माने भक्ति करें, उपासना करें, तत् माने वह कामना, कौन सी कामना? जिस कामना को लेके हम चले हैं। तो तत् माने वह कामना, नह माने हमारी, और अस्तु, ये अस्तु शब्द भी है ना ऊपर, अस्तु माने पूरी हो जाए वो कामना हमारी। फिर से समझेंगे ध्यान से, आराम से। यत माने जिसकी,
कामः माने कामना करने वाले हम लोग, ते माने आपकी, जुहुमः माने उपासना करते हैं, तत् माने वह, नह माने हमारी, वह जो हमारी कामना है, अस्तु माने सिद्ध हो जाए या पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए, वह कामना हमारी पूरी हो जाए। क्योंकि जब हम उपासना करने जाते हैं तो उपासना में हम परमात्मा से मूल रूप से तो प्रार्थना ही करने जाते हैं, हालांकि उसका आश्रय भी लेने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, सुख लेने जाते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रार्थना लेके भी तो जाते हैं उपासना में। आज जब मैं उपासना में बैठूंगा तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, आज मैं परमात्मा से ये मांगूंगा, आज मैं परमात्मा से ये कामना करूंगा कि मेरे इस संस्कार को आप खत्म कर दीजिए, दग्ध बीज कर दीजिए, ये संस्कार मुझे बहुत परेशान करता है। हाँ, ऐसी ऐसी कामनाएं भी होती हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं जो परमात्मा से करते हैं। तो यत माने जिसकी कामना वाले हम लोग, जैसी कामना लेके हम जाएं, तो तत् माने वो कामना, नह माने हमारी, अस्तु माने सिद्ध हो जाए। और कहाँ होगी वो सिद्ध? जुहुमा, जब हम भक्ति करेंगे आपकी। तो जब हम आपकी उपासना करते हैं कोई कामना लेके, तो वो कामना हमारी सिद्ध हो जानी चाहिए। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। तो ये भी हो गया। देखिए, एक पूरी अपने आप में एक पूरी पंक्ति है, पूरा अपने आप में एक अर्थ, एक पूरे वाक्य को तैयार करने वाली पंक्ति है ये, यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु। अब बस एक पंक्ति और बची इस मंत्र में, और बड़ी ये चर्चित पंक्ति है, इसको तो बहुत बोला जाता है आर्य समाजों में, हम सब लोग भी बहुत बोलते रहते हैं। वयम श्याम पतयो रयिणाम। तो वो कामना कौन सी है जिस कामना के ऊपर बात चल रही है? वैसे तो कामनाएं हजारों हैं परमात्मा से, हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन देखिए यहाँ जिस मंत्र में जिस कामना की स्पेशली बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मांग है हमारी, तो वो कौन सी है? वयम श्याम पतयो रयिणाम। वयम माने हम जो कामना कर रहे हैं, जो हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, जुहुमः भक्ति कर रहे हैं, वयम माने हम, श्याम माने हो जाएं, श्याम शब्द का मतलब होता है हो जाएं, पतयो माने स्वामी, हम स्वामी हो जाएं। किसके स्वामी हो जाएं? रयिणाम, रई के स्वामी हो जाएं हम। रई, आप हमें रई बना, रई दे दीजिए। रई, रई क्या होती है? आपने रई सुनी होगी ना, वो होती है जिससे हम दूध भिलोते हैं। पहले हमारे घरों में रई हुआ करती थी, लकड़ी की बनी हुई, है ना, पुराने लोग जानते होंगे। दूध भिलोने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, मक्खन बनाते थे जिससे। वो एक इतना बड़ा यंत्र जैसा होता था और उसमें नीचे कुछ ऐसा करके, उसको मथनी बोलते हैं। जी माता जी, बहुत सुंदर, मथनी कहते थे उसको, गांव की भाषा में रई कहा करते थे। ऐसा कुछ यंत्र होता था, उसमें रस्सियां बांध के ऐसे चलाती थी माताएं, आपने देखा होगा कहीं वीडियो वगैरह में। तो वो भी रई होती थी, रई। लेकिन यहाँ जो रई शब्द है शास्त्रीय भाषा में, जिसको हम पिछली कक्षाओं में बहुत देखा है, इसको राये आसमान आया था ना, राय आसमान, रई, भगाय, कई सारे शब्द हैं ऐसे एक जैसे। तो रई का मतलब ऐश्वर्य। तो हम, श्याम माने हो, पतयो माने पति, किसके पति हो जाएं हम? रई के पति हो जाएं, यानी ऐश्वर्यों के पति, यानी स्वामी हो जाएं। हमारे पास इतने ऐश्वर्य हो, इतना धन धान्य हो हमारे पास इतनी सारी उपलब्धताएं हो, हमारे इतने सारे सुख के साधन हो कि जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य पूर्ण हो, जिस लक्ष्य के लिए हम इस संसार में हैं, उन सबको आप दे दीजिए, स्वामी बना दीजिए उनका हमें। ये कामना चल रही है, कामः, इस कामना को लेके हम जा रहे हैं परमात्मा के पास। और पिछले मंत्रों में यही चीजें तो ज्यादा मांगी गई। अभी जो पवमाना होती के जो ये प्रकरण चल रहा है, उसमें यही तो मांगा ना बार बार हमने परमात्मा से। कई ऐसे शब्द आए जिनको लेके हम कह रहे थे कि आप हमें, जैसे एक मंत्र आया था इससे पहला ही, दधत रयिम मयि पोषम स्वाहा, कल ही इसके बारे में चर्चा हुई थी। दधत रयिम मयि पोषम, पुष्टि दे दीजिए और ऐश्वर्य दे दीजिए, ऐसी कामना कल भी तो की थी हमने। और इसके अलावा पीछे भी कितनी बार हमने कहा कि ऐश्वर्य दे दीजिए, धन दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, बुद्धि दे दीजिए, मेधा दे दीजिए, ऐसी कितनी सारी कामनाएं हमने की। तो अभी भी कामनाएं चल रही है परमात्मा से। तो हे प्रभु, मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, ये जो मैं आहुतियां दे रहा हूँ, बोलना चाहिए मैं जिस कामना को लेकर आपकी भक्ति करने आया हूँ, आप वो कामना हमारी अस्तु सिद्ध कर दीजिए, पूरी कर दीजिए।
और ये आहुति किसके लिए है? इदम प्रजापत। ये तो सीधी सी बात है। इस बार प्रजापति नाम का परमात्मा है, पिछली बार अग्नि नाम का परमात्मा था और पवमान नाम का परमात्मा था, तो वो आहुति उसके लिए थी। इस बार वाली आहुति किसके लिए है? प्रजापति परमात्मा के लिए। तो ये आपके लिए है, मेरा नहीं है ये वाला पदार्थ। इदम न मम, मेरा नहीं है ये। तो मंत्र हो गया है, थोड़ा सा कठिन है। आप एक बार इन सब शब्दों का संगतिकरण बिठा लेंगे, आपस में देख कर लिख लेंगे, एक दो बार विचार कर लेंगे, उपासना में बैठ के समझ लेंगे, तो ये आपकी जीवा पे रट जाएगा। कैसे रट जाएगा? जैसे आप बाकी चीजों को रटे बैठे रहते हैं, हम भी रटते हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ रटा हुआ होता ही है। बच्चों को हम पोयम रटवा देते हैं, ऐसे हम भी रट लेंगे एक बार, तो फिर ये कभी जाएगा नहीं। और देखिए, कई बार हम लोग आधुनिक शिक्षा पद्धति को एक बात कह के निंदा करते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है, क्या क्या कहते हैं भाई, ये जो आजकल की जो पढ़ाई है ना, इसमें तो बच्चों को रटवाया जाता है, रटन विद्या सिखाई जाती है, रट लो रट लो। तो ये गलत शैली है, हम इसको गलत मानते हैं, लेकिन गलत नहीं है। रटने वाली शैली जो है, हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, हमारी जो गुरुकुलों वाली जो परंपरा है, उसमें रटन से ही शुरुआत होती है किसी भी बच्चे की। जब गुरुकुल में जाता है तो सारी चीजें रटाई जाती हैं, अष्टाध्यायी रटाई जाती है उसको, दर्शनों के सूत्र रटाए जाते हैं, कितना कुछ रटाया जाता है उसे, मंत्र यथावत रटाए जाते हैं, वेदों के मंत्र रटो, बिल्कुल रटने हैं सबसे पहले, फिर समझने की प्रक्रिया शुरू होती है, अब समझना है। तो ये मत सोचिए कि रटना बुरी बात है, रटना बहुत अच्छी बात है। और पढ़ने की परंपरा में सबसे पहले चीजें रटनी होती हैं, फिर समझा जाता है उन्हें धूमधाम से। तो मैं तो कहता हूँ, जिस चीज को लेके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रट लीजिए यथावत, फिर धीरे धीरे चिंतन मनन करते 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 वो चीज जीवन का हिस्सा बनने लगती है, फिर हम भूलते नहीं है उसको। योग दर्शन में कितने ऐसे ही सूत्र आए जिनको लेके मुझे क्लियरिटी नहीं हुई कभी, खूब पढ़ा समझा, नहीं आया समझ में, नहीं आया। आखिरकार एक सबसे अच्छा उपाय निकाला, पहले रट लिया जाए। तो सूत्रों को यथावत रट लिया, बड़े बड़े सूत्रों को, बहुत सारे व्यास भाष्य को ऐसे का ऐसे रट डाला मैंने, रट लिया। रटने की प्रक्रिया में एक अच्छी बात ये हो गई, अब जब भी कहीं काम करते, घूमने जाते, यात्रा में होते, बैठे हुए हैं, कुछ भी, अब वो विचार चलता उसके ऊपर, क्योंकि रट रखा है, चित्त में पहले से बैठ गया है वो। अब जब विचार चलता है तो बड़ा आसान हो जाता है, नई नई चीजें आ जाती हैं, संगतिकरण लगा देते हैं, अरे ये पहले कभी पढ़ा था, हाँ ये तो वैसा ही है मामला, अच्छा उन्होंने ऐसा बताया था, उन्होंने वैसा बताया था। तो फिर संगतिकरण बिठाते हैं हम, चीजों को युक्ति संगत करके देखते हैं, उधर से जोड़ा, उससे मिला के देखा, तो फिर तब बातें स्पष्ट होती हैं। तो मैं कहूंगा, जैसा ये मंत्र है ना, शुरू में हो सकता है समझ में ना आए, कठिनाई होगी, रट लीजिए वैसा का वैसा ही, फिर समझते रहिए धीरे धीरे। ठीक है जी, मेरी ओर से तो पूरा होता है। यदि अभी भी किसी को इस मंत्र में से कोई बाधा रह गई हो, कुछ लगा हो कि नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर बताइए, फिर बात करते हैं उस पर। मौन मत रहा कीजिए, जैसे मौन रह जाते ना, हाँ जी आ गया समझ में। समझ में आने का सीधा सा मतलब वही होता है कि फिर समझाना भी है आपको। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी देखिए, एक बात तो है कि कोई बात नहीं, नहीं समझा पा रहे, नहीं बन रही अभी व्यवस्था, बन जाएगी, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हो जाएगा। पहले कहीं और शुरू कीजिए, ऑफलाइन शुरू कीजिए, बच्चों के सामने लेके बैठिए, समझाइए उन्हें छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे फिर यहाँ भी शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी विपिन जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कट रही है। अरे जी नमस्ते, मेरी नमस्ते जी, आवाज कट ही रही है अभी भी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही क्लियर? क्लियर तो नहीं